નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ आदर्श एजुकेशन सोसाइटी. आइए बच्चों, अब हम इसका अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, यह प्रार्थना छात्रों को टेप रिकॉर्डर या मोबाइल के जरिए सुनाइए और इसका समूह गान करिए। जवाब बच्चों, हम पार्ट ए में इस प्रार्थना गीत को सुन चुके हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके अंतर्गत पहला प्रश्न, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? जवाब, मेरे मत से सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर ही है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। अब है प्रश्न 2, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? जवाब, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह लोगों पर अपनी दया की दृष्टि बनाए रखे। हम लोग किस हालत में हैं इस बात की वे हमेशा खबर लेते रहे। प्रश्न 3, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? तो जवाब है, हम सुबह उठकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और रात को सोते समय ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, इसलिए क्योंकि यह दोनों ही समय हमें अनुकूल होते हैं। प्रश्न 4, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? जवाब है, प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना अर्थात पूजा करने के लिए जाते हैं। हिंदू है वे मंदिर में जाते हैं, मुसलमान हैं वे मस्जिद में जाते हैं, ईसाई है वे चर्च में जाते हैं, सिख है वे गुरुद्वारे में जाते हैं और पारसी है वो अगियारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखिए। हृदय, मनुष्य, सुख, शांति, मित्र, डॉक्टर, दृष्टि, योद्धा, श्रृंखला, नाविक और धन, क्षमता, उज्ज्वल, मंदिर, दूध, स्वर और धरा। तो बच्चों, अब हम इस शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार जमाते हैं। तो सबसे पहले आएगा उज्ज्वल, फिर आएगा और, फिर आएगा क्षमता, उसके बाद आएगा डॉक्टर, उसके बाद आएगा दूध, उसके बाद आएगा धरा, फिर आएगा नाविक, उसके बाद मंदिर, मंदिर के बाद मनुष्य, मनुष्य के बाद मित्र और मित्र के बाद आएगा योद्धा, योद्धा के बाद आएगा शांति और शांति के बाद आएगा श्रृंखला और श्रृंखला के बाद आएगा सुख और सुख के बाद आएगा स्वर और स्वर के बाद हृदय। प्रश्न 4, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना करनी है। बच्चों, आपने यह चित्र देखा तो इस चित्र में क्या दिखाया है? यह तो एक सूरज दादा का चित्र है। तो अब हमें इस पर से एक कविता बनानी है। तो हम कविता बनाते हैं। हे सूर्य देवता, हे जीवन दाता, तुम हो हमारे पिता और माता, तुमसे होती है सुबह और शाम, तुम
देखते हो हमारे सब काम, धरती का कण कण तुम्हारे गुण गाता, तुमसे बड़ा कोई न दानी, तुमसे मिलते प्रकाश और पानी, तुमसे सारा जहान सुख पाता, हे सूर्य देवता, हे जीवन दाता। प्रश्न 5, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। बच्चों, इन वाक्य को हमें वचन को बदलकर फिर से बनाने हैं। पहला, मैंने कविता लिखी, तो अब इसका जवाब है हमने कविताएं लिखी। दूसरा है यह मेरी किताब है, तो जवाब आएगा ये हमारी किताबें हैं। तीसरा, इसे लड्डू दे दो, तो जवाब है इन्हें लड्डू दे दो। बच्चों, अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो जवाब है कवि ईश्वर से चाहते हैं कि वह हमारे अपराधों को क्षमा कर दें, वह हमेशा हम लोगों पर अपनी दया की दृष्टि बनाए रखे, दुनिया के लोग किस हालत में हैं वह इन सब की खबर लेते रहें और दुनिया में आने वाली मुसीबतों को दूर करते रहें। प्रश्न 2, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? जवाब है ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसी की इच्छा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। हमारा सारा का सारा जीवन उन्हीं के विश्वास अर्थात भरोसे पर है, क्योंकि वही हमारी रक्षा करने वाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर नज़र रखने के लिए कहते हैं। प्रश्न 3, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? प्रश्न 3, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? तो जवाब है कवि ईश्वर को सबसे ज़्यादा ताकत वाला मानते हैं, क्योंकि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। वो चाहे तो हमें ज़िंदगी दे सकता है, वो चाहे तो हमारी ज़िंदगी को वापस ले सकता है, वह हर मुश्किल से हमें दूर कर सकता है और वह हमारी सभी की सभी आफत को दूर करने में समर्थ है। इसीलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। प्रश्न 4, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? जवाब, कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है और दयालु है, वो हम सभी लोगों को ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं, वह सब पर अपनी दया की दृष्टि रखे और लोगों पर आने वाली मुसीबतों को दूर करते रहें। प्रश्न 2, दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए, अर्थात यहाँ पर कविता का भावार्थ दिया गया है, उसके ऊपर से हमें काव्य की पंक्ति लिखनी है। पहला है, हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं, चाहे जो भी हो तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। इस कविता की पंक्ति है, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं, तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। अब है प्रश्न दूसरा, हे प्रभु,
ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। तो अब कविता की लाइनें हैं। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। प्रश्न 3, अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए। अर्थात यहाँ एक कविता है वो अधूरी दी गई है, तो इस कविता को हमें पूरी करनी है। तो कविता क्या है? मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय। तो अब हम इस कविता को पूरी करेंगे। तो क्या करेंगे? मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय, जो भी देखे खुश हो जाए, ऐसी न्यारी मेरी गाय। Thank you for joining us.